तो चलिए, कैसे हैं आप सब? जय हिंद। आशा करते हैं स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम जिस चैप्टर का शुरू कर रहे हैं वो है आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास हम इसलिए शुरू कर रहे हैं कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमेशा आधुनिक भारत से क्वेश्चन देखने को मिलता है। हम शुरू कहाँ से करेंगे? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत सबसे पहले हम शुरू करेंगे भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज क्यों हुआ, भौगोलिक खोज का कारण क्या था, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। कारण क्या था, उसके बाद क्या क्या परिणाम निकले उसके बारे में जानेंगे। कौन कौन सी कंपनियां आई उसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आई थी, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन पुर्तगाली कंपनी जब समुद्री मार्ग का खोज किया तो क्यों किया, आखिर क्यों जरूरी हुआ समुद्री मार्ग से खोज की? स्थल मार्ग से व्यापार हो ही रहा था, तो क्या जरूरत पड़ा? ध्यान समझिए। हुआ यह था कि 1453 में क्या हुआ था कि उस्मानियों ने कस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया। अब बोलिएगा कि सर कस्तुतुनिया कहाँ है? ध्यान समझिएगा, ये है आपका यूरोप महाद्वीप। कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। नीचे है आपका अफ्रीका, ये है आपका अरब प्रायद्वीप, और ये है हमारा प्यारा भारत। पहले क्या हो रहा था कि ऐसे जानते हैं कि भारत में अरबों का आगमन बहुत पहले हो चुका था, 712 में ही हो चुका था। ये तो 1453 का बात है। तो ये स्थल मार्ग से व्यापार हो रहा था, इस स्थल मार्ग से व्यापार हो रहा था। यहाँ पे था आपका कस्तुनतुनिया, तुर्की वाले क्षेत्र में। इस कस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया किसका? उस्मानियों का। ये उस्मानिया कौन था? अरब वाले क्षेत्र के ही लोग थे। इन्होंने क्या कर लिया, इस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। जब यहाँ पर अधिकार किया इन लोगों ने, तो इधर से जो वस्तु जा रहा था उस वस्तु पर इन लोगों ने परमिट लगा दिया। परमिट का मतलब होता है कि टैक्स इन्होंने लगा दिया, और जब टैक्स लगेगा किसी भी वस्तु पर, वो वस्तु क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ से कोई वस्तु है जिसका कीमत 5 रुपया है, और यहाँ से जाएगा तो इन लोगों ने टैक्स लगा दिया उसमें 5 रुपया, तो वस्तु क्या यहाँ पे 10 रुपये में ही बिकेगा। जाहिर सी बात है, कुछ मुनाफा लेने के लिए 12 रुपया 13 रुपये में बिकेगा। तो यहाँ वस्तु काफी महंगी हो गई, लोग यहाँ कोई खरीद नहीं रहा था, व्यापार ठप्पा पड़ गया। हुआ ये था कि काफी ज्यादा ठंडा इलाका था, और ठंडा इलाकों में मांस मछली को सुरक्षित रखने के लिए मसाला की जरूरत पड़ता था, और मसाला उस समय हब था। कौन? भारत वाला क्षेत्र। और यहाँ से मसाला जाता था वहां पे, और वो काफी समय तक वो मांस मछली को सुरक्षित रखा जाता था। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा। उस समय क्या हुआ था कि यूरोप वाले क्षेत्र में भौगोलिक खोज शुरू हो चुके थे, और पुनर्जागरण भी शुरू हो चुका था। भौगोलिक खोज का मतलब होता है एक नया दृष्टिकोण, नया दृष्टिकोण। जैसे कैसे आवंटन आवंटन नहीं, जैसे कि भारत में उस समय आवंटन चल रहा था। आवंटन का मतलब होता है बाबा लोग चल रहे थे, जो बाबा लोग कह दिया वही चलेगा। आवंटन चल रहा था। अभी देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ था। उसी तरीके से 1453 में उस्मानियों को कस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया। यूरोप से जाने वाले जो तुर्की वाले जो क्षेत्र है उस पर इन लोगों ने अधिकार कर लिया। तुर्की से जाने वाले वस्तु पर इन लोगों ने क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया, जिसके कारण वस्तु काफी महंगी हो गई। और उस समय यूरोप में पुनर्जागरण शुरू हो चुका था। पुनर्जागरण का मतलब ये था कि पहले जो अंधविश्वास चल रहा था, पहले जो चर्च के लोग थे, चर्च, जैसे कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा तो उस समय पता चलेगा, पहले जो चर्च के लोग थे तो काफी ज्यादा पहले लोग धार्मिक ग्रंथों पर विश्वास करते थे, धर्म गुरु पर विश्वास करते थे। लेकिन नहीं, इन लोगों ने सोचा कि कुछ तो होना चाहिए नया। तो उस समय यूरोप वाले क्षेत्र में पुनर्जागरण शुरू हो गए, नए नए खोज शुरू हो गए। अब उसके लिए इन लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि सबसे पहले भारत को समुद्री मार्ग खोजा जाए। तो भारत को समुद्री मार्ग खोजने के लिए सबसे पहले स्पेन ने कदम उठाया, और स्पेन का उस समय एक रानी थी इसाबेल। इसाबेल के नेतृत्व में एक व्यक्ति निकला, उसका नाम था कोलंबस। और कोलंबस जो निकला यहाँ से 1492 में, वो निकला था भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए। लेकिन गलती से पहुंच गया कहाँ? अमेरिका। अमेरिका के नीचे वाले हिस्सा पहुंचा, और यहाँ के लोगों को रखा इसने रेड इंडियन। अब इंडियन क्यों रखा भाई? क्योंकि खोजने किसको चला था? इंडिया में, और लोग वहाँ लाल लाल थे, गोरे गोरे थे, उसका नाम रख दिया रेड इंडियन। अब देखिए फिर क्या हुआ, उस समय नीचे वाले जो क्षेत्र है पुर्तगाल, जिसकी राजधानी लिस्बन। अभी याद है पुर्तगाल में लिस्बन में एक पुरस्कार दिया गया था इसको, द्रौपदी मुर्मू को। अब यहाँ से एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था बार्थोलोमेव डियाज। सबसे पहले बार्थोलोमेव डियाज निकला था। बार्थोलोमेव डियाज
साउथ अफ्रीका के एक पश्चिमी तट होते हुए नीचे पहुंचा। ये अफ्रीका महाद्वीप और नीचे यहाँ पे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का सबसे दक्षिणी हिस्सा में पहुंचा। जब यहाँ पे पहुंचा अपना जहाज का बेड़ा लेकर, उस समय काफी ज्यादा तूफान चलने लगा, लहर चलने लगा। उसके बाद ये यहाँ से लौट गया। जैसे यहाँ से लौट गया उस समय इस जगह का इन्होंने नामकरण कर दिया। क्या नामकरण किया? केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरिक्ष इन्होंने बार्थोलोमेव डियाज ने नामकरण किया और चला गया। लेकिन इसने एक अच्छा काम किया। क्या किया कि जब इस रास्ते से आया और इसी रास्ते से चला गया, उसका इन्होंने मैपिंग कर लिया, मैप ड्रॉ कर लिया, ताकि जब कोई व्यक्ति है उस मैप के सहारे यहाँ तक आ सके। फिर कुछ समय बाद यहीं से निकला वास्को डिगामा। 1498 में पहुंचा कहाँ? भारत। निकला 97 में, पहुंचा 98 में। जब वास्को डिगामा यहाँ पर आया उस समय यहाँ पर गुजरात का एक व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। यहाँ पर उस मिला। मिलने के बाद उसके सहारे वो कहाँ पहुंचा? भारत। भारत का दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी में कहाँ? पश्चिमी हिस्सा में। और पश्चिमी हिस्सा वाला ये जो क्षेत्र है ये केरल, केरल में पहुंचा। उस समय केरल के राजा थे, कौन थे? तो जमोरिन। जमोरिन ने उसका क्या किया? भव्य स्वागत किया। जमोरिन किसी राजा का नाम नहीं था, जमोरिन वहां का स्थानीय उपाधि था। जो लोग राजा बनता था उसको जमोरिन कहा जाता था। तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया। अब वास्को डिगामा जब यहाँ पर आया और यहाँ से कुछ वस्तु लेकर गया तो उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। पहले जो स्थलीय मार्ग से व्यापार हो रहा था वो मुनाफा उतना नहीं हो रहा था, 5% 10% हो रहा था, सीधे 60 गुना मुनाफा हुआ। इतना ज्यादा मुनाफा हुआ कि वास्को डिगामा देखते रह गया, क्योंकि इस क्षेत्र से जब आया तो उसको टैक्स देना नहीं पड़ा। जब उसके बाद पुनः एक और व्यक्ति आया 1500 ईस्वी में जिसका नाम था पेट्रोल बेरेज। पेट्रोल बेरेज भी आया, वस्तु लेकर गया, देखा काफी बेनिफिट हो रहा है। तब फिर 1502 में पुनः इसका लालच बढ़ा, वास्को डिगामा पुनः आया 1502 में। और आया तो उस समय क्या किया? कोची में 1503 में एक कोठी फैक्ट्री की स्थापना कर दिया। फैक्ट्री कोठी का मतलब ये होता है कि वस्तु को एक जगह रख देना। उस समय उसी को फैक्ट्री या कोठी कहा जाता था। तो कोची में फैक्ट्री का स्थापना कर दिया। फिर ये 1524 में आया तो उसके बाद ये यहीं पर डेट कर गया था वास्को डिगामा। अब क्या हुआ कि थोड़ा सा पुर्तगाली कंपनी के बारे में जानते हैं। पुर्तगाली जो कंपनी का स्थापना हुआ था 1498 में, उसका नाम रखा गया था एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया नाम रखा गया था। फैक्ट्री का स्थापना हो गया। फैक्ट्री को रेगुलेट करने के लिए जो पहला गवर्नर था उसका नाम था अल्फांसो डी अल्मीडा। क्या नाम था? अल्फांसो डी अल्मीडा नाम था। वो 1505 से लेकर 1508 तक आया। अब देखिएगा अल्फांसो डी अल्मीडा ने क्या किया कि ब्लू वाटर पॉलिसी को रेगुलेट किया। ब्लू वाटर पॉलिसी जब शुरू किया तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसी क्षेत्र, इसी जो जलमार्ग है इस पर क्या करना? कब्जा करना। जब अपना कब्जा हो जाएगा तो कोई भी यहाँ से जाएगा उसको रेवेन्यू लेंगे, टैक्स लेंगे। इसी को बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी शांत जल की नीति। काफी ज्यादा इसका विरोध हुआ। उसी समय गुजरात के एक शासक था, उस शासक से चौल का युद्ध हुआ और चौल का युद्ध 1508 में चौल का युद्ध हुआ था, उसमें अल्फांसो डी अल्मीडा हार गया। जिससे अल्फांसो डी अल्मीडा हारा, इसको यहाँ से क्या कर लिया गया? वापस बुला लिया गया। उसके बाद अगला व्यक्ति आता है जिसका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आया, दूसरा गवर्नर था। इसको पुर्तगाली कंपनी का भारत में क्या बोला जाता है? वास्तविक संस्थापक, क्योंकि एक अच्छा काम किया इन्होंने। ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त कर दिया जिसका विरोध काफी ज्यादा हो रहा था। उसके बाद इन्होंने 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। युद्ध में प्रथम विजयी हुआ, गोवा इन्होंने छीन लिया। उसके बाद 1591 में मलक्का पर इन्होंने अधिकार कर लिया। मलक्का पर इन्होंने अधिकार कर लिया। फिर 1515 में हारमूज पर इन्होंने अधिकार कर लिया। अभी हारमूज चर्चा में रहा है, ईरान वाला क्षेत्र में हारमूज पर अधिकार कर लिया। और अंग्रेजों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने की अनुमति दे दिया, ताकि भारतीय महिलाओं से अगर अंग्रेज विवाह करेंगे तो सगे संबंधी बढ़ेंगे, और जब सगे संबंधी बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करेंगे। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि भारतीय महिलाओं से अंग्रेजों को विवाह करने की अनुमति दे दी। उसके बाद सती प्रथा का अंत करने का इन्होंने प्रयास किया। इसीलिए अल्बुकर्क को क्या कहा जाता है? राजा राम मोहन राय के पूर्वगामी कहा जाता है। इसके बाद पुनः जो है वो आपका 1530 के आसपास एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था नीनो डी कुन्हा। नाम क्या था उसका? नीनो डी कुन्हा। वो लगभग आता है 1530 के आसपास। तो नीनो डी कुन्हा ने क्या किया? नीनो, एक
डी कुन्हा आया। नीनो डी कुन्हा ने क्या किया कि जो गोवा को जीता गया था 1510 में, इन्होंने गोवा को क्या बना लिया, मुख्यालय बना लिया, राजधानी बना लिया। गोवा को इन्होंने क्या बना लिया, राजधानी या मुख्यालय क्या कर लिया, बना लिया नीनो डी कुन्हा। उसके बाद अनेकों कंपनी है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा भौगोलिक खोज और कुछ पुर्तगाली कंपनी के बारे में हमने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। देखिए ये सीरीज आपका चलते रहेगा। आज ये इसका लेक्चर नंबर 1 है, आधुनिक भारत का लेक्चर नंबर 1 है। कल हम क्या करेंगे कि इसका कुछ जो पार्ट बचा हुआ है वो, उसके बाद इसके बाद कौन सी कंपनी आई, उसके बाद कौन सी कंपनी आई, उन सारे कंपनियों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। आधुनिक भारत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। अभी एडीओ का भी एग्जाम है, फिर से मद्य निषेध का भी एग्जाम है, मद्य निषेध पुलिस का भी एग्जाम है, उसमें काफी ज्यादा इससे आपको हेल्प मिलेगा। एक्चुअली हम रेगुलर वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहे थे कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था वीडियो शूट करने में, क्योंकि वीडियो जब भी हम शूट करते हैं तो उस समय ये रहता है कि कोई हल्ला गुल्ली ना हो, तो थोड़ा सा सेपरेट रूम लेने के लिए हम सोच रहे थे। तो अभी पूरा सेपरेट रूम मिल चुका है, जो चारों तरफ से शीशा लगा हुआ है, तो सेपरेट रूम मिल चुका है और इसमें हम आराम से वीडियो बना सकते हैं, शूट कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अगर बगल में गाना ही बजेगा तो यहाँ आवाज आने वाला नहीं है। तो इस तरीके से रेगुलर आपका वीडियो मिलते रहेगा। ये लेक्चर नंबर आज 1 था, कल आपको अपलोड कर दिया जाएगा लेक्चर नंबर 2। कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कल जो हम अंग्रेजी कंपनी के बताएंगे तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में इतिहास में देखा जाए तो अंग्रेजों काफी अहम भूमिका भी रहा है और वहां से प्रश्न भी सबसे ज्यादा जाते हैं। तो आपको ये क्लास कैसा लगा थोड़ा कमेंट करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।